अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप सो कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। आज है जी 6 जुलाई 2026 और शाम का टाइम है। थोड़ी देर पहले मैं अपने रिसर्च सेंटर से काम कंप्लीट करके घर आया था और उसके बाद हम गए हुए थे दूसरे काम पे और उधर से वापसी हो के अल्हम्दुलिल्लाह अभी घर वापस आए हैं। अभी हो रहा है जी टाइम शाम के 10 बज रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि अभी यहाँ पे आलमोस्ट शाम होने वाली है, रात होने वाली है, मगरिब के आसपास का टाइम है। इस साइड पे सूरज गुरूब हो रहा है और इस साइड से सूरज निकलता है। सो ये है जी हमारा प्यारा सा अपार्टमेंट, प्यारा सा घर। बहुत लंबी सारी ये बिल्डिंग है, पता नहीं कहाँ जाके एंड होती है, बट इट इज़ सो 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 ब्यूटीफुल इनसाइड। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भी दिखाई थी, तो आज भी आप देख लें, इट्स वेरी ब्यूटीफुल बिहाइंड मी। अच्छा जी, यहाँ पे खड़े होकर आपसे बात कर लेते हैं। सीन कुछ यूँ है कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे इटली में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एडमिशन्स, पीएचडीज़ के एडमिशन जो हैं वो क्लोज़ हो चुके हैं और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अभी एडमिशन्स होना बाकी हैं। तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी अपनी यूनिवर्सिटी जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ पार्मा सिटी में, तो इसके बिल्कुल ये एक सुपर स्टोर है, इसकी बैक साइड पे हमारी यूनिवर्सिटी है। तो इसके भी एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। उसकी इंशाल्लाह ताला डिटेल जो है मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे एक प्यारी सी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा, यूनिवर्सिटी दिल्ली स्टूडी दी जिनोवा। तो उसमें पीएचडीज़ के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया हुआ है या फिर उनका मास्टर्स अभी रहता है, आई मीन टू से कि वो 31 अक्टूबर 2026 तक अपनी डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी से, पुरानी यूनिवर्सिटी से रिसीव कर लेंगे, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसकी मेन इम्पोर्टेंट जो है बात आपको बताता चलूँ, इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन की कोई फ़ी नहीं है, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी है। आप लोग चाहें तो 2 से 3 एप्लीकेशन इसमें सबमिट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैं गया हुआ था वेनेज़िया और त्रिएस्ते, तो वहाँ पे हमें कुछ थोड़ा सा काम था, उस सिलसिले में हम गए हुए थे। तो उस वजह से मैं अपनी जो अपडेट्स हैं पीएचडीज़ के एडमिशन्स की वो अपने चैनल पे आप लोगों को नहीं दे सका। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि 2 दिन बाकी हैं, 7 और 8, ठीक है। 9 तो लास्ट डेट है ना, 9 से पहले पहले तो आपने अप्लाई करना है, 6 से 7 घंटे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। क्योंकि प्रॉब्लम कुछ यूँ बन जाती है कि जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हो, आप रजिस्टर करते हो, तो ऑन द स्पॉट आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जब पुट करते हो तो कुछ ना कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो उसी दिन जो है वो फैकल्टी को मेल करने से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने का जो मतलब के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। तो काइंडली कोशिश किया करें कि आप 1-2 दिन पहले अप्लाई कर लिया करें। अच्छा जी, शाम का प्यारा सा मंज़र है, मैं इसको खैर बाद में खड़े होकर देख लूँगा, बट आप लोगों को बताना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं एक बात आपको बताऊँगा कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स का ख्याल नहीं रखते हैं। सीन कुछ यूँ है कि जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर नाम नहीं देते। इस यूनिवर्सिटी में मैंने सीधा सीधा कॉल रीड की है, बाकी मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके डिटेल जो है वो शेयर करता हूँ। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर नाम नहीं देते, या फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती, वो अपना डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते थे, जिनकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको मार्क्स नहीं देती है। तो काइंडली जिन लोगों के पास अभी अपने मास्टर्स की डिग्री या फिर उनके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, तो वो अपना डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूर अपलोड कर दें, नहीं तो उनको एवेलुएट नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर फ़ीस नहीं है, बट उनके अंदर अभी एडमिशन्स की कॉल जो है वो ओपन नहीं हुई है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट्स मुझे नीचे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि इटली के अंदर तो सेशन जो है वो क्लोज़ होने जा रहा है, आई मीन टू से कि अगस्त में यहाँ पे छुट्टियाँ हो जाएंगी, बस जुलाई का महीना है और सितंबर में तो कोई एक का दुक्का जो है यूनिवर्सिटी अपने इंटरव्यूज़ जो है वो कंडक्ट करके अपनी असेसमेंट कंप्लीट करके स्टूडेंट्स को इनरोल कर देगी।
तो बाकी स्टूडेंट्स फिर क्या करें, कहाँ पे अप्लाई करें? जो सक्सेसफुल नहीं हो सके, जिनकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर कामयाब जो नहीं हो सके, वो कहाँ पे अप्लाई करें? मैं अपनी इसी वीडियो में स्पेन की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पीएचडीज़ में एडमिशन्स ओपन कर रही हैं और करती रहती हैं गाए बगाए, तो मैं उनका लिंक जो है वो अपनी इसी वीडियो के अंदर लगा दूंगा। आप लोग वहाँ पे जाके अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहाँ से गेन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मज़ीद ये है कि जर्मनी के जो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर अभी पीएचडी की पोजीशन जो है वो ओपन है, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम सितंबर तक क्लोज़ हो जाते हैं। कोशिश किया करें जो लोग अप्लाई करते हैं वो जनवरी से स्टार्ट कर दें और अनटिल अगस्त तक जो है अपनी एप्लीकेशन जितनी मैक्सिमम हो सकती हैं प्रोफेसर्स को भेजनी हो, किसी को भी भेजनी हो, वो भेज सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो है वो डिटेल से इसी यूनिवर्सिटी के हवाले से, यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा के हवाले से मैं अभी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा जी, शाम का नज़ारा अगर मैं आपको यहाँ से करवाऊँ अपने घर के पास से, तो ये प्यारी सी पार्किंग है गाड़ियों की। ये बिल्कुल सामने बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा स्विमिंग पूल है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेशनल मैचेस होते हैं लोगों के स्विमिंग के। तो इसके साथ ही अगर इधर आ जाएं तो वो सारी यूनिवर्सिटी की बाउंड्री है, उस साइड पे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा। तो इसके साथ ये आ जाता है जी कोनार्ड सुपर स्टोर। इट्स सो ब्यूटीफुल। और अंदर जाएं तो आपको हर किस्म की चीज़ें जो है वो यहाँ से मिल जाती हैं। इसके साथ साथ ये सारी की सारी पार्किंग आ गई है। और लेट्स गो टूवर्ड आवर मेन बिल्डिंग। ये हमारी है जी कैंपस की बिल्डिंग। यहाँ पे इसके अंदर हम रहते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया इसका बेसमेंट है, उसके अंदर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और सारी की सारी काफ़ी लंबी बिल्डिंग है। वहाँ से ये स्टार्ट होती है एंड लेट्स गो 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 गो। बहुत लंबी बिल्डिंग है, बहुत लंबी बिल्डिंग है। जहाँ तक कैमरा जा रहा है इसकी बैक साइड पे भी वो एंड वाली नुक्कड़ आपको नज़र आ रही होगी। इट्स टू लॉन्ग। बहुत लंबी बिल्डिंग है। तो काफ़ी ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे रहते हैं। पाकिस्तान से भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी यहाँ पे रहते हैं। बाकी के कंट्रीज से भी हैं, वो भी यहाँ पे रहते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह यहाँ पे रहने की है वो यूनिवर्सिटी आपके बिल्कुल पास है। वॉकिंग डिस्टेंस पे आप ठीक 2 से 3 मिनट के अंदर अपने डिपार्टमेंट में चले जाते हो। कोई बस की टिकट की ज़रूरत नहीं है आपको, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके सामने बिल्कुल कैंपस साइनमा है, जिसको स्पेस साइनमा कहते हैं। मैंने ऑलरेडी भी अपनी वीडियोस में आपको दिखाया था, बट अगेन आप देख लें वो बिल्कुल सामने साइनमा है। तो साइनमा में सम टाइम हम चले जाते हैं, बट मूवीज़ तो नहीं देखते क्योंकि मूवीज़ जो हैं वो इटालियन में होती हैं। बट इसके अंदर एक बहुत बड़ी ग्रोम आइसक्रीम, इटली की जिलातो के नाम से बहुत बड़ी इनकी वो है आइसक्रीम शॉप है। तो वहाँ से हम आइसक्रीम खाने जाते हैं। इट्स सो मच टेस्टी। सो लेट्स गो इनसाइड द होम। अब मैं चलता हूँ घर और फिर आपसे लैपटॉप पे जाके सारी की सारी यूनिवर्सिटी की जो डिटेल है वो शेयर करता हूँ जी। हम आ जाएंगे गूगल के ऊपर और यहाँ पे लिखेंगे कॉल फॉर पीएचडी एप्लीकेशंस 2026 जिनोवा इटली। ओके, ऑलरेडी मैंने ओपन करके इसको रखा हुआ है। सो हम सेकंड वाला जो है इस पर क्लिक करेंगे पहले, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको देखा है फर्स्ट वाली में। ये जो फर्स्ट वाली है इसमें जस्ट पीडीएफ है, यानी कि कॉल बताई गई है। तो कॉल के अंदर मेन पॉइंट्स है वो हम बाद में देख लेते हैं। बट इसके अंदर जो आपके एडमिशन को लेके आपने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना है वो यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने आएंगे यूनिवर्सिटा दी जिनोवा। पीएचडी प्रोग्राम्स आ चुके हैं। पीएचडी प्रोग्राम्स आर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज विद द ड्यूरेशन ऑफ at least 3 years, which can be joined by passing in an entry exam. Typically, a seizable number of scholarships are provided. 3 सालों की यहाँ पे पीएचडी होती है और seizable number of scholarships यानी कि limited number of scholarships यहाँ पे होते हैं. In some cases, PhD programs allot specific places to non-European citizens living abroad. The University of Genova can also offer such programs independently or in a partnership with other universities. इटली के अंदर क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़, बल्कि आलमोस्ट सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं
वो जो फॉरेनर स्टूडेंट्स होते हैं उनको मोबिलिटी लगवाते हैं। 1 साल की कम से कम 18 महीने कम से कम 3 महीने की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने की होती है। तो वो आपको मोबिलिटी लगवाते हैं, या तो आपसे वो कोलैबोरेशन पे काम करवाते हैं, या फिर जो है वो आपको किसी सुपरवाइज़र के पास जो है वो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट करने के लिए भेज देते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा भी आपको भेज सकती है, नो वरीज़ आर देयर। पीएचडी प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया, इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीएचडी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स, एडमिशन प्रोसीजर्स and deadline can be found in the notice of the competition and its annex A. See below where you can read all of the information according to the list of the PhD programs, places availability, number of the scholarships for each program, dates, types and assessment test. अच्छा जी, यहाँ पे बताया गया कि पीएचडी प्रोग्राम के अंदर जो आपने एडमिशन लेना है उसके अंदर जो जो भी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं सारी की सारी जो है वो इसी वेबसाइट के ऊपर जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनके अंदर बताई गई हैं। उसके अंदर जो है वो नोटिस ऑफ द कंपटीशन यानी कि पीएचडी कॉल भी है, और एनएक्स वन एनएक्स ए जो है वो आपकी एक शीट है जिसके अंदर सारे के सारे प्रोग्राम्स की डिटेल बताई गई है। तो वो हम नेक्स्ट जाके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पूछी गई हैं, बताई गई हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम की लिस्ट है, यहाँ पे प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। उसके बाद ये हमारे पास नोटिस आ गया, एकेडमिक ईयर 2026 7 पीएचडी प्रोग्राम्स ज्वाइन अ डॉक्टोरल प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा, 5 क्विक स्टेप्स। अच्छा जी, अगर आप सारी की सारी कॉल रीड नहीं करना चाहते हैं तो ये 5 स्टेप जो हैं वो रीड आउट कर लें, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से प्रोसीड करने के लिए सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करें और अपनी कॉल को भी रीड करें। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी डेडलाइन जो है वो 9 जुलाई 2026 है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सेंट्रल यूरोपियन स्टैंडर्ड टाइम या सेंट्रल यूरोपियन समर टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो 12 बजे 9 जून 2026 को आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ, ऑलमोस्ट सारी की सारी बातें हर यूनिवर्सिटी की कॉल में बताई होती हैं। आपने क्या करना है कि अपनी एप्लीकेशन जो है वो 1 दिन पहले सबमिट करनी है, क्योंकि मसला कुछ यूँ होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम बन जाता है और यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो स्टक हो जाती है। तो आप परेशानी से बचने के लिए 1 दिन पहले अप्लाई कर दिया करें। अच्छा जी, स्टेप आ जाते हैं। स्टेप 1 है, उसके अंदर चूज़ योर पीएचडी प्रोग्राम। आपने सबसे पहले अपना पीएचडी प्रोग्राम चूज़ करना है, देखना है कि कॉल के अंदर हमारा पीएचडी प्रोग्राम अवेलेबल भी है या नहीं है। उसके बाद आ जाता है स्टेप 2, रिव्यू एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आपने अच्छे तरीके से केयरफुली रीड आउट करनी है। उसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो आपको पेनल्टी की फॉर्म में जो है वो नंबर कम मिलेंगे, जिसकी वजह से आप कंपटीशन को सक्सीड नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, रिव्यू द लिस्ट ऑफ पीएचडी प्रोग्राम्स प्रीवियसली रेफर टू एज एनेक्स ए, वेयर यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च थीम्स। एनेक्स ए के अंदर जो है वो सारी सारी इंफॉर्मेशन ये वाली, ये एनेक्स ए है, इसके अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके अंदर सारे के सारे प्रोग्राम जो हैं उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन और डिटेल रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, तो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। हम किसी प्रोग्राम को ओपन करेंगे और डिटेल उसके अंदर देख लेंगे। अप्लाई फॉर द पोजीशन, सारे के सारे काम करने के बाद, ऊपर वाले 2 स्टेप्स फॉलो करने के बाद अब आप रेडी हो चुके हैं जी किसी भी पोजीशन के ऊपर अप्लाई करने के लिए। सी द डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन योर पीएचडी एप्लीकेशन। इस लिंक के ऊपर जाके आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने अपनी एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं जिसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। कोलेक्ट ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट करने हैं। उसके बाद ये बताया गया है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, भले आप किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ये 3 डॉक्यूमेंट्स ज़रूर साथ लगाने हैं। आपका वैलिड आइडेंटिटी कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट, और उसके साथ अ कॉपी ऑफ योर डिग्री विद द ट्रांसक्रिप्ट एंड योर करिकुलम विटाई। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपने हर प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम में भी अप्लाई कर रहे हैं, हर प्रोग्राम के लिए मैंडेटरी हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एप्लीकेशन लिंक, ये दिए गए अप्लाई हियर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपको डायरेक्ट जो है वो एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर ले जाएगा। अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटी, ऐसे कैंडिडेट्स जिनको किसी न किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी है, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बताई गई है स्टेप 4 के अंदर। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कोई डिसेबिलिटी है तो इसके अंदर यही बताया गया है कि अगर उन्होंने इंटरव्यू के लिए या फिर सिलेक्शन के प्रोसेस में आना है तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से उन्होंने देनी है। और जो स्टूडेंट डिसेबल हैं, अगर वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि वो अपने
किसी भी लोकल हॉस्पिटल में जाके अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा के तो वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह की भी आपको डिसेबिलिटी है तो वो आपको स्पेशल केयर देंगे। अच्छा जी, इसके बाद स्टेप नंबर 5 है एनरोल आफ्टर सिलेक्शन। ये स्टेप लास्ट वाला स्टेप है। जब आपका एडमिशन हो जाता है, जब आप इंटरव्यू दे देते हो, आपको रैंकिंग लिस्ट में जो है वो एवेल्यूएट करके जो है वो पुट कर दिया जाता है, तो फिर आपने एनरोलमेंट करना होती है। वो एनरोलमेंट के खाते बाद के हैं, अभी हम इसको रीड नहीं करने वाले हैं। अच्छा जी, ये 5 मेन स्टेप्स थे जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन हाइलाइट्स करके बताई गई हैं। तो अब हम देख लेते हैं मेन पीएचडी कॉल। ये कॉल मैं ओपन करने लगा हूँ, इसके अंदर हम देख लेते हैं मेन मेन चीज़ें और क्या डिटेल में बताई गई हैं। अच्छा जी, इसके 8 पेजेज़ हैं। मैं कुछ मेन मेन पॉइंट्स देखूँगा और आपने उनको फॉलो कर लेना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहला हमारे पास आ जाता है, प्लीज़ नोट दैट द ओनली इटालियन वर्जन ऑफ द प्रेजेंट कॉल फॉर एप्लीकेशन इशूड विद द रेक्टर ब्ला 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 ब्ला। इसके अंदर बताया गया है कि जी आपकी जो कॉल है ये इंग्लिश वर्जन में है, लेकिन जो ओरिजिनल कॉल है उसका लिंक जो है वो ये दिया गया है, ये सिर्फ इटालियन में है। कॉल फॉर एप्लीकेशन एडमिशन, ये सारी बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये आपके पढ़ने की नहीं है, इसको छोड़ें, ये भी छोड़ें। फर्स्ट पेज डेक्रीज इसको भी छोड़ दें। इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे लॉज बताए गए हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आर्टिकल नंबर 2 पे हम आ जाते हैं। ये सारी की सारी बातें मेन मेन मैं पॉइंट्स देखूंगा। इसके अंदर आपने सबसे पहले आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है कि मैं डिग्री जो है वो आपको 31 अक्टूबर 2026 तक प्रोवाइड कर दूंगा। मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में ये बातें बता चुका हूँ। तो इस डॉक्यूमेंट के बारे में पीछे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट होगा, आपने वहाँ से अपलोड कर देना है। मैं बल्कि आपको दिखा भी देता हूँ कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे आई हैव सीन, ओके, ये रहा। ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अभी अपना मास्टर्स कंप्लीट नहीं किया, जिनको इंतज़ार है कि उनका वाइवा होने के बाद उनको डिग्री जो है वो या ट्रांसक्रिप्ट आने वाले दिनों में 31 अक्टूबर 2026 तक मिल जाएगा, तो वो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है ये अटैच करेंगे। अब हम चले जाते हैं मेन अपने पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे जी। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, कम 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 कम। ओके, सो पॉइंट नंबर ए आ गया इसके अंदर, इफ द क्वालिफिकेशन आर इशूड बाय द नॉन यूरोपियन कंट्रीज। ऐसे कंट्रीज जो नॉन यूरोपियन हो तो फिर आपने उसकी ट्रांसलेशन करवानी है। अगर ट्रांसलेशन के अंदर आपकी डिग्री ऑलरेडी इंग्लिश में है तो आपको ट्रांसलेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट अपनी डिग्री एज इट इज़ अपलोड कर देनी है। अगर किसी और लैंग्वेज में है तो फिर आपने ट्रांसलेशन ज़रूर करवानी है, इंग्लिश के अंदर या फिर इटालियन के अंदर। अच्छा जी, बी आ गया, इफ द क्वालिफिकेशन आर इशूड बाय द यूरोपियन कंट्रीज। फिर आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, बट आपने क्या करना है कि यहाँ पे सिंपल आपने वही अपना डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ज़रूर लगाना है कि मैंने इस यूरोपियन कंट्री से अपनी डिग्री कंप्लीट की है। इफ़ द इटालियन डिप्लोमेटिक काउंसलर ब्ला ब्ला ब्ला, ये इटालियंस के लिए लिखी हुई है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल नंबर 3 आ गया, एप्लीकेशन हाउ टू अप्लाई, या एप्लीकेशन कैसे आपने फिल करनी है। एप्लीकेशंस फॉर द सिलेक्शन प्रोसीजर शैल बी सबमिटेड मींस बाय द प्रोसीजर अवेलेबल एट द एड्रेस। ये वाला एड्रेस वही वाला जहाँ पे लिखा होता है अप्लाई हियर, ये वही वाला एड्रेस है। यहाँ पे आपने क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है और 12 बजे 2026 के 9 जुलाई वाले दिन आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। अच्छा जी, एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर द 12 of 9 July 2026 shall not be taken in consideration. Applications shall report, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सेल्फ सर्टिफिकेशन होना चाहिए, उसके अंदर आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने एग्ज़ाम्स की बतानी है। सारी की सारी डिटेल जो है वो सेल्फ सर्टिफिकेट के अंदर आपने पुट करनी है कि जी मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया, ये मेरे सब्जेक्ट थे, और सारी चीज़ें आपने उसके अंदर पुट करनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के लिंक जो है वो पीछे वेबसाइट के ऊपर, यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट जो है उसके ऊपर दिए हुए हैं, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं। उसके अंदर आपका सबसे पहला क्या चीज़ है, जो चीज़ें आपके ध्यान की हैं उसमें एप्लीकेंट का नाम होना चाहिए, टैक्स कोड होना चाहिए। टैक्स कोड पाकिस्तान में नहीं होता तो आपने टैक्स कोड नहीं लिखना है। डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ आपकी अच्छे तरीके से मेंशन होनी चाहिए। प्लेस ऑफ रेजिडेंसी यानी कि आपके कंट्री का नाम, अपने सिटी का नाम होना चाहिए। कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर, आपका ईमेल नंबर, सारी चीज़ें होनी चाहिए अगर आप इटली में रह रहे हैं। अच्छा जी, सारी की सारी आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो डोमिसाइल के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसा डोमिसाइल पाकिस्तान में होता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन पुट होना चाहिए। इसी तरह अगर आप इटली में रहे तो आपने अपना टैक्स कोड जो है वो ज़रूर मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इटली से आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया तो आपने यहाँ पे टैक्स कोड ज़रूर मेंशन करना है। फिर आपने टाइटल ऑफ द डॉक्टोरल कोर्स, जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका टाइटल अच्छी तरीके से मेंशन करना है। उसके बाद करिकुलम,
कोर्स के अंदर भी कुरिकुलम होते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो कुरिकुलम आपने अच्छे तरीके से मेंशन करना है, उसका नंबर, उसका कोड भी आपने अच्छे तरीके से मेंशन करना है। वो हम मज़ीद जाके देख लेते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को ओपन करके, किसी भी प्रोग्राम को ओपन करके। अच्छा जी, एप्लीकेंट की सिटीज़नशिप, ऑब्वियस सी बात है, आपने अपना कंट्री का नाम लिखना है। टाइप एंड द नेम ऑफ द डिग्री, आपने अपनी नेम एंड डिग्री जो है वो अच्छे तरीके से मेंशन करनी है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं की है, उनके लिए एडमिशन जो है वो जस्ट कंडीशनली जो है वो मेंशन किया जाएगा अगर वो पास आउट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो रिस्क पे ही होंगे। बट उन्होंने क्या करना है कि अपनी डिग्री कंप्लीट करके, फॉर एग्जांपल 31 अक्टूबर 2026 तक उनके पास अपनी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट आ जाता है, तो फिर वो अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट इस ईमेल एड्रेस पे यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा जी, द पॉसिबल सिचुएशन ऑफ द ग्रांट होल्डर विद स्पेसिफिक सिलेबस इंटरनेशनल मोबिलिटी, ये चीज़ ये आपके काम की नहीं है। अगर मेंशन हो तो आपने वहाँ पे लिख देना है, बट अभी तक इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पीएचडी में 1 साल मुकम्मल करने के बाद ही आपको मोबिलिटी मिलती है। ओनली फॉर पब्लिक एग्जाम सेक्शंस इन्वॉल्विंग इंटरव्यू, इंटरव्यू के बारे में आपने बताना है कि मैं इंटरव्यू ऑनलाइन देना चाहता हूँ। ओनली फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग सिलेक्शन बेस्ड ऑन द इंटरव्यू, एडुकेट नॉलेज ऑफ द इटालियन, ये आपके लिए नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स जो सॉरी, ओनली फॉर द पब्लिक एग्जाम सिलेक्शंस दैट इन्वॉल्व क्वालिफिकेशन एंड पब्लिकेशन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द इंग्लिश, आपके पास इंग्लिश का नॉलेज अच्छे तरीके का होना चाहिए। बट इटालियन अगर आपको नहीं भी आती तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप कोई सोशल साइंस के डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इटालियन ज़रूर आनी चाहिए। अच्छा जी, आगे मजीद डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे बताई गई है। ऑल अटैच डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन पीडीएफ फॉर्मेट, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पीडीएफ में होने चाहिए। A research project concerning one or more research themes of the doctoral course candidates are applying for this independent indicated in appendix A, maximum 10 pages unless otherwise specified in appendix A। अच्छा जी, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 पेजेस का रिसर्च प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हो, लेकिन उसके बारे में भी हर प्रोजेक्ट के, हर रिसर्च प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली वेटेज मेंशन की गई है। ये नहीं आपने देखना कि 10 पेजेस का रिसर्च प्रोजेक्ट आपने बना के अपलोड कर देना, नो। हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, वो हम जाके देख लेते हैं किसी भी एक प्रोग्राम को। तो आपने अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो जो रिक्वायरमेंट होगी वर्ड्स की, स्पेसेस की या करेक्टर्स की, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है। बट 10 पेजेस से आपने मैक्सिमम नहीं करना है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है जी एडमिशन प्रोसीजर। Admission procedure: selective assessment of the admission to the research doctoral courses mainly concerned with establishing the candidate aptitude for the scientific research is carried out by the each commission of the following manners। अच्छा जी, सारी डिटेल आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेनी है। यहाँ पे बताया गया है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है। द पासिंग मार्क्स फॉर द ओरल टेस्ट इज एट लीस्ट 40/60। आपके ओरल टेस्ट में से, ओरल एग्जाम में से 60 में से 40 मार्क्स होना ज़रूरी हैं। द इंटरव्यू विल इंक्लूड द इलस्ट्रेशन ऑफ द रिसर्च एक्टिविटीज़ कैंडिडेट्स इज इंटरेस्टेड इन, also on the basis of the previous activities stated in her or his curriculum vitae, without prejudice of the different instructions described in appendix A। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेनी है। यहाँ पे मार्किंग क्राइटेरिया बताया गया है। अच्छा जी, ये एग्जामिनिंग कमीशंस हैं, इसके बारे में रीड करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपकी जो फाइनल रैंकिंग लिस्ट है वो 14 सितंबर 2026 को लगेगी। अच्छा जी, ये सारा डॉक्यूमेंट जो है वो इसके अंदर बताया गया है कि आपके जो एडमिशन कोर्सेज हैं उनके बारे में डिटेल से बताया गया है। उसके बाद आपके स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया गया है। लेकिन वो बार बार मेंशन कर रहा है अपेंडिक्स ए को। अपेंडिक्स ए का मतलब है कि कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्राम ओपन करो, वहाँ पे हर चीज़ डिटेल से बताई गई है। बट आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो आपने इनरोलमेंट से पहले पहले सारी की सारी इस कॉल को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। अच्छा जी, ये कुछ डेट्स बताई गई हैं। स्केड्यूल एंड कंटेंट ऑफ द एप्लीकेशन, कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन यहाँ पे बताया गया 14 सितंबर से ऑनवर्ड आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो लग जाएंगी। फिर आपकी इनरोलमेंट के आगे जितने भी प्रोसेस होंगे उनकी लिस्ट जो है वो इन पोर्टल्स के ऊपर जो है वो मेंशन होती जाएंगी इन डेट्स की अकॉर्डिंगली। तो आपने अपनी प्रॉपर जो है वो, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो इनको फॉलो करके डे बाय डे आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो चेकआउट करते रहना है। अच्छा जी, द अबव मेंशन डेट्स आर बिगिनिंग बाइंडिंग अंडर द पेनल्टी ऑफ द एक्सपायरेशन।
If applicants are not sent within those dates, as well as the payment of the excess fees indicated in article number 10, cause 1 points and AB, it will be considered as withdrawal of the PhD course or without a grant. अगर आपने इन डेट्स को फॉलो ना किया और उनको प्रॉपर जो है वो कम्युनिकेशन उनके साथ ना की, तो आपकी एप्लीकेशन को विदड्रॉ समझा जाएगा और आपको किसी भी किस्म का स्कॉलरशिप दोबारा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे एक बात गौर से याद रख लें कि जो स्टूडेंट एक बार अपने स्कॉलरशिप को विदड्रॉ कर लेता है, वो दोबारा 3 साल इटली में पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा जी, मज़ीद हम इंफॉर्मेशन अब देख लेते हैं यहाँ पे आके एनेक्स ए में। एनेक्स ए हमारे पास कहाँ था? ओके, ये हमारे पास एनेक्स ए। एनेक्स ए के अंदर हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन करेंगे और उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रीड आउट कर लेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं। हम ओपन करेंगे जी हिस्ट्री, आर्ट, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी 140, कोई भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, कोर्स का नाम बताया गया हिस्ट्री, आर्ट, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। इसका करिकुलम नाम क्या है जी? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है। कोड इसका क्या है? 1223। अब वहाँ पे मेंशन था कि आपने करिकुलम अच्छे तरीके से मेंशन करना है, तो आपने ये कॉपी करके एज इट इज़ यहाँ से करिकुलम की जगह पे कॉपी करके इसको पेस्ट कर देना है। ये ना हो कि आप कोड साथ लिखे ना हो, फिर आपकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम बन जाए। कोऑर्डिनेटर का नाम है वलिंती पाओला, डिपार्टमेंट ऑफ क्लासिकल स्टडीज़, फिलोसफी एंड हिस्ट्री, डिपार्टमेंटो द फिलोसफी या स्टोरिया द फेस्त। सो ये डिपार्टमेंट का नाम बताया गया है। प्लेसेस यानी कि बोर्सेज, आई मीन टू से कि आपके स्कॉलरशिप सॉरी पोजीशंस कितनी हैं? 8 हैं। ग्रांट्स कितनी हैं? 6 हैं। स्कॉलरशिप्स 6 हैं और प्लेसेस 8 हैं। ये डिटेल उसकी बताई गई है, आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है और आपने रेफ़र करना है हर चीज़ को अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, एप्लीकेंट्स मस्ट स्पेसिफाई ऑन द प्रोजेक्ट टाइटल पेज विच टाइप ऑफ द ग्रांट दे इंटेंड टू अप्लाई फॉर। कंपैरेटिव असेसमेंट प्रोसीजर, क्वालिफिकेशन, पब्लिक एंड पब्लिकेशंस एंड इंटरव्यू। आपकी जो असेसमेंट है वो किस चीज़ पे लाई कर रही है? क्वालिफिकेशन है, पब्लिकेशंस है और आपका इंटरव्यू इन चीज़ों के ऊपर लाई करती है। और इन्हीं चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से स्ट्रेंथ देनी है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर आपसे क्या-क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं? ये इंटरव्यू किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? द इंटरव्यू ऑफ द एडमिटेड कैंडिडेट्स विल टेक प्लेस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा via Belby 24 room on 22 July 2026 at 8:30 AM Central European Summer Time। तो 22 जुलाई 2026 को आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अगर आप फॉरेनर्स हैं तो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे कि हम फॉरेनर्स हैं। ये तो मेंशन नहीं करेंगे, सिंपल आप ये मेंशन करेंगे कि हम इंटरव्यू जो है वो रिमोटली देना चाहते हैं। अच्छा जी, अगर वहाँ पे ना हो तो आप सिंपली अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आपने जस्ट अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, उनको पता चल जाएगा कि आप कहाँ की हस्ती हैं। और उसके बाद है जी फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू प्रेजेंट क्वालिफिकेशन पब्लिकेशंस। यहाँ पे सारी डिटेल बताई गई कि करिकुलम विटाई आपने अच्छे तरीके से बनानी है, उसमें क्वालिफिकेशंस ऐड करनी है। मास्टर्स थीसिस, पब्लिकेशन एंड रिसर्च प्रोजेक्ट मस्ट बी इंक्लूड इन द पीडीएफ फॉर्मेट। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। एज अटैचमेंट टू द एप्लीकेशन ओनली द क्वालिफिकेशन एंड पब्लिकेशन रिलेटेड टू द लास्ट 3 solar years prior to the calendar year of the publication call, excluding the master's degree which will be assessed even in the previous will be assessed. Qualification and publication must be congruent with the research themes of the PhD programs। सिंपल इज़ दैट कि आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में ही उनको सबमिट करने हैं, ये जो बताए गए हैं। उसके बाद आता है जी आपकी क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री, सबसे पहले मास्टर्स की डिग्री बताई गई है या फिर एन इक्विवेलेंट डिग्री। इन दोनों में से कोई ना कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपने अपना डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कॉपी ऑफ द एमए डेजर्टेशन यानी कि मास्टर्स के थीसिस की आपके कॉपी मुकम्मल होनी चाहिए, वो आपने अपलोड करना है। साइंटिफिक पब्लिकेशन अगर आपके पास हैं कंसिस्टेंट विद इन द रिसर्च थीम्स ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम्स, उसके अंदर बुक्स भी आ सकती हैं, आर्टिकल्स भी आ सकते हैं। जर्नल के अंदर ए और बी कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में हो तो वो आ सकते हैं। इसी तरह ऐसे इन कलेक्टिव वॉल्यूम्स हो सकता है, ब्रीफ एसेज हो सकते हैं, क्रिटिकल नोट्स हो सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो वो पब्लिकेशन के अंदर आएंगी, तो आपने ये भी अपलोड कर देनी है अगर आपके पास हों तो। अदर क्वालिफिकेशन उसमें एडवांस ट्रेनिंग कोर्सेज भी आपके हो सकते हैं डिग्रीज़ के। इसी तरह मास्टर्स इन डिसिप्लिन रिलेटेड टू द रिसर्च थीम्स ऑफ द पीएचडी। आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है तो वो अपलोड कर सकते हैं। पीएचडी टाइटल
आपने अच्छे तरीके से अपना पीएचडी टाइटल जो है वो मेंशन करना है, मतलब आपने बताना है कि मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रही हूँ और कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसके अंदर आपने अच्छे तरीके से मेंशन कर देना द टाइटल ऑफ द कल्तूर della materia or member of the examination committee in academic institutions। ओके जी। उसके बाद एग्जाम्स सिलेबस। द कंपैरेटिव असेसमेंट विल बी बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन के ऊपर सारी की सारी चीज़ें लाई करेंगी। रिसर्च प्रोजेक्ट इंटरव्यू डिजाइंड एंड assess the skills and knowledge of the required for PhD एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम। सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, कुछ लफ्ज़ जो है वो मैं उनको हज़फ कर जाता हूँ, खा जाता हूँ, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आपकी एनालिटिकल स्किल्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट है, आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें लाई करेंगी आपके इंटरव्यू के दरमियान। उसके बाद आपकी फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो उसको चेकआउट किया जाएगा, मतलब आपकी इंग्लिश लेवल जो है उसको वो एवेलुएट करेंगे। रिसर्च थीम्स आर पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम। ये रिसर्च थीम्स यहाँ पे बताए गए हैं। कोई स्टूडेंट अगर इस डिपार्टमेंट में इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता है तो रिसर्च थीम्स अपने यानी कि रिसर्च टॉपिक्स यहाँ से चेकआउट कर सकता है। रिसर्च टॉपिक्स फॉर द टू पोजीशन रिजर्व, ये टू पोजीशंस हैं जो ऑलरेडी रिजर्व हैं, इनके ऊपर आपने अप्लाई नहीं करना है, ये ऑलरेडी उन्होंने किसी स्टूडेंट को, दो स्टूडेंट्स को दे दी हुई है, तो आपने इनके ऊपर अप्लाई नहीं करना है। जस्ट आपने अपने लिए जो अप्लाई करना है तो इस लिंक पे क्लिक करना है, वहाँ से जाके आपने अपनी एप्लीकेशन के लिए जो रिसर्च प्रोजेक्ट के टाइटल हैं वो देख लेने हैं। इन्फॉर्मेशन ऑन द रेफरेंसेस, लेटर ऑफ रेफरेंसेस आर नॉट रिक्वायर्ड एंड इफ इवेंचुअली रिसीव्ड विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे जिनके अंदर रेफरेंस लेटर मांगे होंगे, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर रेफरेंस लेटर्स नहीं मांगे होते। तो ये नहीं है कि मेरी वीडियो देख के आपने कहना है कि रेफरेंस लेटर तो थे ही नहीं, तो आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं आपने मेक श्योर करना है इसी तरह की जो थीम है उसको ओपन करके कि आपको रेफरेंस लेटर चाहिए या नहीं चाहिए। फॉरेन लैंग्वेज अगर आपके पास है तो ठीक है। द इंटरव्यू विल टेस्ट द कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ द इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश। द कैंडिडेट्स कैन चूज वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, इटालियन, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच एंड स्पेनिश। तो आप इंग्लिश में ऑब्वियसली जो है वो अपना इंटरव्यू दोगे। फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ से ले सकते हो अगर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेफरेंस लेटर्स का लिखा हुआ, तो हम कहीं और प्रोजेक्ट में किसी और डिपार्टमेंट में जाके देख लेते हैं कि रेफरेंस लेटर चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो ऊपर वाला डिपार्टमेंट था। किसी और डिपार्टमेंट में देखेंगे तो आपने अपने जैसे ये हिस्ट्री, सॉरी, ओके बबेने, पॉलिटिकल थॉट, सोसाइटी, लॉ फॉर यूरोप कोड, यूरोप, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम देख लेते हैं रेफरेंस लेटर बताया गया कि नहीं, बट ये सारी की सारी कॉल जो है वो ऑलमोस्ट इंग्लिश में है। लेटर ऑफ रेफरेंसेस आर नॉट रिक्वायर्ड। सो लेट्स गो अप एंड सी व्हाट इज देयर। आई डोंट नो। ओके जी, बायो इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके नीचे देखते जाएं जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है तो वो काइंडली इनको सारी की सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लें ताकि उनको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना पेश आए। मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर रेफरेंस लेटर नहीं चाहिए और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे जिनके अंदर रेफरेंस लेटर चाहिए होंगे। तो जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर रेफरेंस लेटर चाहिए काइंडली आप अपने रेफरेंस लेटर ज़रूर अपलोड करें, क्योंकि अगर आपको रेफरेंस लेटर कहीं से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर आपकी एप्लीकेशन किसी खाते की नहीं है। फॉर एग्जांपल ये कोई डिपार्टमेंट है, इसका नाम क्या था, बायो इंजीनियरिंग वाला है। इसके अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन ऑन द रेफरेंसेस, कैंडिडेट मस्ट चूज नोट लेस देन वन एंड नॉट मोर देन थ्री रेफरेंस टू इंडोर्स देयर कैंडिडेचर। आपके ये 3 रेफरेंस लेटर इस डिपार्टमेंट में कोई अगर स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो होने चाहिए। सो ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है। अप्लाई करने से पहले पहले जो जो लिंक्स बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू दोज लिंक्स आपने उनको फॉलो करके सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मेंशन करनी है। सो कॉल हमने अच्छे तरीके से रीड आउट कर ली है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो के अंदर जो भी डिटेल्स हैं जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड की आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन के ओर लेके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज़ जल्द आपको उसका आंसर कर सकूँ। बट टाइम शॉर्ट था, मुझे पता है कि बाकी 2 दिन है, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली जो मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं उसकी
डिटेल वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको सारे के सारे जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह ताला मैं शो भी करवाऊँगा, जो मैंने ख़ुद बनाए थे अपनी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा में अप्लाई करने के लिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे शेयर करूँगा और इंशाल्लाह ताला आई होप सो कि जो लोग उस वीडियो को फॉलो करेंगे वो कामयाब भी हो जाएंगे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपको खुश रखे और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।